सी सेक्शन डिलीवरी के बाद न्यू मॉम्स के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि हम एक्सरसाइज कब से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि सिजेरियन के बाद आप कब और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं पूजा, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योग विद पूजा में। योगा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बात कर लेते हैं जो कि आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप सी सेक्शन डिलीवरी के 6 महीने बाद योगा एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। लेकिन हाँ, अगर आपके डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हैं और आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए। दूसरी बात, आप 5 महीने थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, क्योंकि जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसमें हील होने में बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है। हर एक बॉडी अलग होती है हर किसी की। तो 5 महीने बाद आप थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज्यादा वॉक आपको नहीं करनी है, छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेने हैं। उसके बाद आप 1 महीना आप वॉक करें, धीरे धीरे थोड़ा सा वॉक को बढ़ाएं। उसके बाद आप छठे महीने में एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आपके शरीर पर कोई बर्डन ना आए, आपकी बॉडी कैपेबल ना हो कोई एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस तरह से आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज शुरू करनी है। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कोई भी गलत तरीके से एक्सरसाइज योगासन नहीं करने हैं। केवल आपको वही करने हैं एक्सरसाइज और आसन जो कि आप इजीली सिंपली तरीके से कर पाएं, आपको कोई परेशानी ना हो करने में। तो ये सब जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज और आसन जो कि आपके सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपका वेट लूज भी करेगी और साथ में जिनको बैक पेन इशू है वो उसमें भी उनको रिलीफ महसूस होगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे अपने नेक के लिए। इसके लिए आप कमर पर इस तरह से हाथ रख लेंगे, देन नेक को मूवमेंट करेंगे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस। इस तरह से आप मूवमेंट करेंगे। तो इसको हम करेंगे 5 टाइम्स। शुरुआत जब आप करते हैं एक्सरसाइज योगा की आफ्टर 6 मंथ, तो आप थोड़ा थोड़ा कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। अगर आप कर भी पा रहे हैं तो भी प्लीज अवॉइड कीजिएगा। 5 टाइम्स कीजिएगा, उसके बाद थोड़ा उसको 5-6 दिन रिपीट कीजिएगा 5 टाइम्स, देन फिर आप 10 टाइम्स कीजिएगा उसको। तो इस तरह से हम करते हैं इसको 5 टाइम्स। राइट, देन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, 3, 4, 5, देन रिलैक्स। तो ये हम नेक एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट हम करेंगे अपने हैंड मूवमेंट। तो इसमें आपको करना है इस तरह से, शोल्डर पर आप हाथ रख लेंगे, देन इस तरह से मूवमेंट करेंगे। 5 टाइम्स करते हैं। 1, स्लोली स्लोली कीजिए, 2, 3, 4, देन 5। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने इस तरह से किया था क्लॉकवाइज, नाउ एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे स्लोली स्लोली इस तरह से अपने चेस्ट के लिए। तो इस तरह आप कीजिएगा। 1, स्टेप भी उठाइए, 2, 3, 4, 5। ज्यादा आपको पैर नहीं खोलने, थोड़े थोड़े कीजिए, ठीक है। फिर से एक बार करेंगे, देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ हम अपने कमर के लिए करते हैं। इसके लिए आप इस तरह से कमर पर हाथ रखेंगे, देन साइड बेंडिंग करेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, फेस सामने की तरफ, 3, 4 एंड 5। नाउ रिलैक्स। तो ये सब जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ सभी बहुत इजी हैं, सिंपल हैं। आप चाहें तो सारी कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्सरसाइज को करने में अनकंफर्टेबल हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं अपने लेग्स के लिए। तो लेग मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे पैर को, इस तरह से। स्टेप 2, स्टेप 3, 4 एंड 5। ठीक है। अब हम लेकर जाएंगे साइड में। अभी हमने सामने की तरफ किया था इस तरह से 5 टाइम्स। अब राइट, लेफ्ट,
बिल्कुल केयरफुली आपको करनी है सारी एक्सरसाइज। 3, 4, 5 इस तरह से आप शुरू कीजिएगा। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी मत कीजिएगा जिससे आपके बॉडी पे किसी तरह का कोई प्रेशर आए। ठीक है, ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइज है। अब कुछ हम बैठकर भी कर लेते हैं 1-2 एक्सरसाइज, उसके बाद हम आसन करेंगे। अगर आप नीचे बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना। इस तरह से आप एक्सरसाइज कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारी अपर बॉडी की मूवमेंट हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे, पैरों को सामने लेकर आएंगे, हाथों को आप पीछे इस तरह भी रख सकते हैं और चाहे तो आप दंडासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये वेट लॉस में सबसे अच्छी एक्सरसाइज हमारी यही रहेगी। 1, 2, 3, स्लोली स्लोली 4 एंड 5। अगर आपको अभी भी कोई है लग रहा है कि आप पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई आपकी बॉडी की, तो आप इस एक्सरसाइज को प्लीज अवॉइड कर दीजिएगा। अब हम करते हैं आसन। तो आसन में हम सबसे पहले करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा करने के लिए आप पैरों को इस तरह से रख लीजिएगा वज्रासन में। हाथों को पीछे की ओर लेकर जाकर इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को। देन श्वास भरेंगे, देन छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पैरों को और थोड़ा सा खोल लीजिएगा और जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। फिर सामने की तरफ रखेंगे। देन फोरहेड टच करने की कोशिश करेंगे मैट से। देन होल्ड टिल 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ इनहेल करते हुए बॉडी को रेज करेंगे इस तरह से। आसन में अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते वज्रासन में, तो आप थोड़ा सा पिलो लगा लीजिएगा नीचे। नेक्स्ट हम करेंगे कैट काउ पोज। इसके लिए हमें इस तरह से हाथों को रखना है, हाथों पैरों में शोल्डर लेवल गैप रखना है। देन आप देख लीजिएगा एक बार, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे इसको। अभी मैं आएंगे, अगर राइट हैंड रेज करना है, सामने की ओर लेकर आना है, तो लेफ्ट लेग उठाएंगे, अपोजिट होगा हमारा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से। राइट हैंड उठाइए इस तरह से और लेग को उठाइए, लेफ्ट लेग को इस तरह से, और इसी पोजीशन में होल्ड रखें। 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ रिलीज, पोज को रिलीज कर दें। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड उठाएंगे एंड राइट लेग उठाएंगे। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ रिलीज। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, कैट काउ पोज है, इसे माजरी आसन भी कहा जाता है। ये हमारे जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है, बैक पेन भी इससे ठीक होता है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगेन राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स इन चाइल्ड पोज, जिसे शशांक आसन कहा जाता है। इसके लिए हमें इस तरह से बटक्स पर, हील्स पर अपने बटक्स टिकाने हैं और फोरहेड टच करेंगे मैट से। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। यह है शशांक आसन, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। 10 सेकंड तक रेस्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नो धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अब हम करेंगे एक चक्की चालनासन। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह खोल लेना है। बहुत ज्यादा आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से खोल लीजिएगा। हाथों को इंटरलॉक करके इस तरह, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सामने की ओर लेकर आएंगे। देन धीरे धीरे रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। 1, 2,
3 4 एंड 5। जितना हो सकता है टोज के पास अपने हाथों को लेकर घुमाएंगे, ठीक है। नाउ एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। नाउ रिलैक्स। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज और आसन। तो देखिए, जो भी अगर 6 मंथ के बाद योगा एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं वो ये सब एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, इनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये सब आप फॉलो कीजिएगा, धीरे धीरे आप इनका थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दीजिए। अभी हम 5 टाइम्स कर रहे हैं, फिर आप 10 टाइम्स 15 टाइम्स कर लीजिएगा और आपका वेट लॉस भी होगा और साथ में आपकी बैक की स्ट्रेंथ भी इनहांस होगी। सो होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो वीडियो तो अपने जिनको नीड है ये वीडियो की उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।